व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स योर बॉय अनिरुद्ध। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने K24 पे काम स्टार्ट। तो होपफुली तुम लास्ट वीडियो तुमने देख रखी है, अगर नहीं देखी है जाके वो वीडियो देख के आओ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैंने उसमें पार्ट्स दिखाया, हम क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, हम इस पर क्या क्या काम करने वाले हैं, एंड हाउ वी एंडेड अप हियर trying to swap a K24 in our Civic। and आज की वीडियो में हम काम करेंगे स्टार्ट। we'll start off firstly by stripping down the engine। we'll strip everything down and basically हम बेयर ब्लॉक रखेंगे ताकि we can wash it down, clean कर सके, हमने पेंट करना है वो सब हम कर सके ताकि once it's done it'll look like a brand new engine। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेसरीज उतारने से। हमारा कंडेंसर हो गया और हमारा हो गया ऑल्टरनेटर। तो लेट्स स्टार्ट। Let's start off by removing the alternator. So here comes our alternator. Yeah, there it goes. Now let's remove this compressor. सो ये जो कंडेंसर है हम ये यूज़ नहीं करने वाले। वील बी यूजिंग द स्टॉक सिविक का कंडेंसर, स्टॉक एसी लाइंस यूज़ कर सके। एंड ये वैसे भी आई डोंट थिंक दिस इज इन अ यूजेबल कंडीशन। सो देख सकते हो ये उतर चुके हैं हमारे यहाँ से दोनों एक्सेसरीज। नाउ वील रिमूव आवर टेंशनर। यहाँ पे हालत देखो कितना ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ है कि इट्स लाइक केक्ड। ओह, इसको साफ़ करने में एक तो टाइम बहुत लगेगा बट काफ़ी ज़्यादा आई बिलीव सेटिस्फाइंग होगा इसको क्लीन होते हुए देखना। ये बाकी दोनों चीज़ें आ चुकी है एंड हम इन चीज़ों को भी अगेन वी आर नॉट यूजिंग दिस, उसको हम रिस्टोर करेंगे। वील मेक इट ऑल न्यू एंड शाइनी एंड मे बी इवन गेट इट पाउडर कोटेड। एंड इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना इनटेक मैनिफोल्ड रिमूव करने से। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द एक्सेसरी वेल टेंशनर। तो निकल नहीं रहा है। आई बिलीव दैट इज़ बिकॉज ये जो पोस्ट माउंट है हमारा उसके पीछे आई बिलीव कोई हिडन स्क्रू है जिसके कारण वो नहीं निकल रहा। सो फर्स्ट वील टेक दिस पोस्ट माउंट आउट, बट ये हमें रीयूज़ करना पड़ेगा पोस्ट माउंट, क्योंकि सिविक में जो हमारा ड्राइवर साइड का जो इंजन माउंट रहेगा वो इसी पे ही माउंट होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही एक चीज़ थी K24A1 की कि ये CRV पोस्ट माउंट स्पेसिफिकली K24A1 में ही आता है, जो कि हमारी गाड़ी में वैसे भी चाहिए। सो इफ़ यू बाय अ अकॉर्ड मोटर उसमें ये नहीं रहेगा एंड यू नीड दिस टू इंस्टॉल अ माउंट फॉर अ सिविक। ये हमने उतार लिया अपना पोस्ट माउंट। सो यहाँ से हमने पोस्ट माउंट हटा दिया एंड ऑल्सो द टेंशनर हैज़ बीन रिमूव। टर्न्स आउट इट वाज जस्ट दिस सेंटर बोल्ट होल्डिंग इट अप। बाकी तीन तो रिमूव करने के बाद भी ये सेंटर वाला रिमूव करने से एज यू कैन सी इट गोज थ्रू है। तो ये हटाने से इट हैज़ बीन रिमूव। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फ्यूल रेल और उसके बाद हम इनटेक मैनिफोल्ड खोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द fuel rail। Yeah, there you go। ये है हमारी फ्यूल रेल इंक्लूडिंग आवर इंजेक्टर्स। सो लेट्स कीप इट साइड में बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग दिस। हमने अपना इनटेक मैनिफोल्ड उतार दिया यहाँ से एंड दिस इज़ जस्ट हाफ ऑफ इट। मेरे को लगता है ये जो बॉडी दिख रही है एलुमिनियम की ये भी उतरेगी एंड जो हमारा नया इनटेक होगा वो डायरेक्टली बोल्ट ऑन होगा इस पे। आई कुड बी रॉन्ग बट आई जस्ट चेक एंड वील डिस्कनेक्ट दिस एंड हमारा काफ़ी हद तक अभी काम हो गया। वंस वी आर डन विद द फ्रंट ऑफ इट
हम चलेंगे बैक की तरफ। बैक की तरफ ज़्यादा नहीं है, खाली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, बट अगेन समथिंग वी नीड टू डू। अच्छा, तो अभी ये रिमूव हो गया, नाउ वी ऑल्सो रिमूव द स्टार्टर। तो आई जस्ट कन्फर्म्ड, आई वॉज राइट, ये वाला भी जो मैनिफोल्ड का पार्ट है हम इसे निकालेंगे। स्टार्टर का हमारा एक ही बोल्ट रहेगा, मेरी को आई एम काइंड ऑफ गेटिंग टायर्ड, तो मेरी स्पीड भी स्लो हो गई है। एंड मेरी वो स्टार्टर आ गया हमारा बाहर, हमारा स्टार्टर बोल्ट सामने से हो गया कम्प्लीटली रिमूव। मैं एक चीज़ अभी नेक्स्ट सोच रहा हूँ, वंस वी मूव टू दिस साइड फॉर द टाइमिंग कवर, वाटर पंप असेंबली भी उतारूंगा, क्योंकि हमने वाटर पंप की भी ओरिंग रिप्लेस करनी है। अभी के लिए जैसे मैंने इसमें पेपर टाल डाले, सब में डाल दूंगा ताकि नथिंग फॉल्स इनसाइड। अभी के लिए हम यहीं पॉज करते हैं, इवन आई एम टायर्ड, वील कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। एंड कल सुबह हम आएंगे पीछे की तरफ, वील रिमूव दिस एंड फाइनली टुवर्ड्स द टाइमिंग कवर। एंड जो मेरे को सबसे डेंजरस चीज़ लग रही है वो है ये, मैंने इसको 2-3 बार ट्राई की है खोलने का, डजंट सीम टू बी बजिंग एट ऑल। तो ये देखेंगे, एंड दिस इज़ द करंट कंडीशन। काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है। ऑल्सो यू विल सी पार्ट्स अभी सारे ऐसे दिखते हैं, एकदम केक्ड विद ऑयल एंड डर्ट। एंड ये मैंने एक पार्ट ट्राई किया क्लीन करने का, एंड यू कैन सी केम आउट फिर डिसेंट। इन पे भी ट्राई करेंगे, देखो वैसे डिफरेंस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एंड वी विल कंटिन्यू देन। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लच से। तो आई हैड टू गेट दिस 12.10 mm सॉकेट, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था टू गेट द क्लच ओपन। क्लच का 10 mm है एंड हमारा फ्लाई व्हील का है 17। ये आगे हमारा प्रेशर प्लेट बाहर, थोड़े से बर्निंग मार्क्स तो है। एंड दिस इज़ द XD का प्रेशर प्लेट एंड क्लच प्लेट आई एज्यूम। अभी हम फ्लाई व्हील उतारना स्टार्ट करते हैं। So we have tried everything. I've tried hammering this, I've tried heating this up with a butane torch मैं स्पेशली इसके लिए लेके आया। इसमें लेवरेज डाल के भी हमने ट्राई किया। इम्पैक्ट रेंच, ऑब्वियसली हम इम्पैक्ट से तो ट्राई कर ही रहे थे, फ्रेश बैटरी डाल के ट्राई किया, बट इट्स नॉट बजिंग एट ऑल। लीव इट टू गेट दीज डन बाय अ टर्नर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करके या कुछ करके वील टेक दीज टू ऑफ। मीनवाइल हम काम शुरू कर सकते हैं टूवर्ड्स द रियर ऑफ द इंजन नाउ। हमारा पीछे से ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, खाली एक ब्रैकेट बचा है एंड वी स्टार्ट रिमूविंग दिस। ओके, दिस इज़ आर एक्चुअली, ये हमारा VTEC का सेलेनॉइड है। यहाँ पे ये देखो, ये जो इसकी एक सील आती है ये भी मैंने ऑर्डर कर दी है। दिस सील शुड कम प्रीटी सून। तो ये हमने पूरा उतार दिया है, इसको हम ब्लॉक कर देंगे अभी। एंड इट सीम्स टू बी लीकिंग, अगर तुम यहाँ साइड पे देखोगे यहाँ से पूरा ऑयल रिस रहा है यहाँ नीचे को। तो चलो ये हो चुका है एंड स्क्रू वापस हम इधर लगा देते हैं, जो कि रहा हमारा टाइमिंग साइड का। तो ये वाला खोलने में तो प्रॉब्लम हो ही रहा है,
एंड देखते हैं इसके लिए अगेन आई हैव टू आस्क फॉर हेल्प, या तो आई हैव टू गेट अ ब्रेकर बार एंड इसका जो स्पेशलिटी टूल आता है वो डाल के खोलना पड़ेगा. वंस दिस इज ऑफ, ये इट्स मैटर ऑफ जस्ट 10 mm बोल्ट से खुलने के बाद एंटायर टाइमिंग कवर शुड बी ऑफ. सो यहाँ पे देख सकते हो, अभी अगर तुम इंजन नोटिस भी कर रहे होगे, इट लुक्स मच स्किनियर बिकॉज आई हैव टेकन दिस वाटर पंप असेंबली द इंटायर हाउसिंग ऑफ, क्योंकि हम इसको प्रॉपर्ली क्लीन भी कर पाएंगे, प्लस वी विल चेंज द गैस्केट्स जो इसके अंदर आती है. सो आई टुक इट ऑफ एंड टूवर्ड्स दिस साइड आई हैव अ गुड न्यूज़ कि आई मेड दिस वन लूज. तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था, आई कुडंट रिकॉर्ड इट क्योंकि आई नीडेड हेल्प ऑल्सो. तो उसमें हमने क्या किया है कि मैंने इस इंजन को लेटाया, एज यू कैन सी पूरा ये जो ब्लैक हो रखा है बिकॉज इट लीक्ड ऑयल. तो हमने इसको लेटाया, देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेकर बार, 6 फुट ब्रेकर बार मैंने इस पर डाल के इसको खोला एंड इट्स फाइनली लूज. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस बोल्ट इज कम्प्लीटली ऑफ एंड ये हमारी पुली भी आ गई बाहर. तो अब ऑल्सो वी कैन क्लीन द पुली एंड इसके अंदर रबर आता है, तो ऑब्वियसली आई कैन गेट दिस पाउडर कोटेड, बट अब ये हो गया. नाउ वी कैन क्लीन इट प्रॉपर्ली. जो हमारे फ्लाई व्हील बोल्ट थे, एज यू कैन टेल हमारा फ्लाई व्हील उतर चुका है क्योंकि आई गॉट द इलेक्ट्रिक वेल्डर ओवर हेयर, अपने घर पे ही लेके आया, गॉट इट इलेक्ट्रिक वेल्डेड एंड दोनों जो बोल्ट्स थे हमें रिमूव करने पड़े. ओनली डाउन साइड इज़ कि वो 2 बोल्ट्स हमारे ख़राब हो गए. इन ऑर्डर फॉर 3 न्यू बोल्ट्स जस्ट इन केस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फ्लाई व्हील उतार दिया. एंड ऑल्सो ये मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रिक वेल्ड का गू होता है वो अंदर चले गया था हमारे थ्रेड्स के अंदर, तो आई हैड टू क्लीन द थ्रेड्स. बट ओवर हेयर यू कैन टेल, ये जो हमारी रियर मेन सील है, दिस वॉज लीकिंग वेरी बैडली. इतना क्लीन करने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स ब्लैक एंड यहाँ पे इट्स फुल ऑफ ऑयल, तो इट वॉज लीकिंग. तो ये भी मैंने ऑर्डर पर डाल दिया है एंड बेसिकली आर इंजन इज़ कम्प्लीटली रेडी, कम्प्लीटली स्ट्रिप डाउन अभी एंड रेडी टू बी क्लीन. लास्ट चीज़ जो बची है हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो, वो है हम अपना वाल्व कवर खोल के देखेंगे हाउ आर इंजन लुक्स फ्रॉम द इनसाइड, क्योंकि अभी वही एक चीज़ बची है जो खोलना बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द वाल्व कवर, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. सो दीज आर द फ्यू पार्ट्स वील बी रीयूजिंग. हमारा ऑल्टरनेटर स्टार्टर, कुछ बोल्ट्स हैं हमारे पास, हमारी हाफ शाफ्ट एंड ये ब्रैकेट है हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का, विच आई विल बी रीयूजिंग फॉर द न्यू मैनिफोल्ड ऑल्सो. तो ये पुराने पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे दिख रहे थे व्हेन दे केम ऑफ एंड ऑब्वियसली ये हमारे कंडीशन है ब्लॉक का. बट आई हैव ट्राइड फ्यू थिंग्स एंड दीज आर द रिजल्ट्स. This is that exact VTech Solenoid का bracket which I just showed you some time back and this is how it turned out. And ये तो खाली इसका पॉलिश लोग है and I didn't even notice उस समय कि इस पे इसका लोगो भी आता है. Similarly हमारा AC कंप्रेसर का ये ब्रैकेट, इस पे भी देखो यामाडा का लोगो आता है. ये तो ये अपना माइल्ड स्टील का पार्ट है, ये हमारा एल्यूमिनियम का ब्रैकेट है. एक रही हमारी एल्यूमिनियम की ये फ्लैंज, कूलेंट फ्लैंज एंड ये 2 पार्ट्स हमने शील्ड ये किए क्लीन. तो आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट मटेरियल्स पे ट्राई किए, डिफरेंट मेथड्स एंड आई हैव कम अप विद फ्यू थिंग्स. ये खाली एक स्नीक पीक था. हम जो नेक्स्ट वीडियो में इंजन प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे, डिग्रीज करेंगे, कुछ चीज़ें पेंट करनी, कोट करनी है, उसके लिए डिटेल वीडियो रहेगी. ये खाली मैं स्नीक पीक था एंड आई विल शेयर व्हाट ऑल आई हैव यूज्ड, व्हाट ऑल वर्कड, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई की सारे मल्टीपल सर्फेसेस पे एंड आई थिंक आई हैव कम अप विद अ प्रिटी गुड सोल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स. नाउ टाइम टू मूव ऑन टू दिस. तो लेट्स स्टार्ट बाय रिमूविंग these.
सो देयर यू गो, लुक्स वेरी सॉलिड। मैंने तो देख रखा है पहले भी, जब ख़रीदने से पहले दिस वाज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स आई चेक। तो इसका हेड तो काफ़ी अच्छी नीट कंडीशन में लग रहा है, नो गंक एज सच। देखो ऑयल भी काफ़ी क्लीन था इसका, एंड ओवरऑल कैम लोब्स वगैरह देखो, लुक्स वेरी क्लीन। इससे पहले मैंने एक इंजन जो देखा था, आई विल शेयर अ पिक्चर ओवर हियर। दैट्स हाउ इट लुक एंड दिस इज़ हाउ इट सपोज टू लुक। तो मेरा VRS का भी जो अंदर से कंडीशन है वो भी ऐसे ही इतना ही बढ़िया दिखता है। एंड दिस इज़ द टाइमिंग साइड, तो कितना क्लीन है इसमें मेटल। सो आई वाज थिंकिंग आई जस्ट एंड दिस वीडियो ओवर हियर, क्योंकि अब तो पूरा स्ट्रिप डाउन हो चुके हैं, तो मैं अंदर से दिखा दी कैसे आई पुट द वाल्व कवर बैक ऑन, क्योंकि हम इंजन वॉश करने वाले, तो उस कंडीशन में आई डोंट वांट टू पुट द वाटर इनसाइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रेप वर्क करेंगे बिफोर द वॉश, वील वॉश इट एंड क्लीन एवरीथिंग अप। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू ओपन अप द टाइमिंग कवर, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। खोल के देखते हैं हाउ द टाइमिंग कंपोनेंट्स लुक, एंड ऑब्वियसली हम चेंज करने वाले, लेट्स स्टिल सी कि करंट वाली की कंडीशन कैसी है। सो लेट्स बिगिन। इट्स ऑल जस्ट 10 mm के a lot of bolts. Let's start. ये वाला एक ओरिंग तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। टेंशन तो देखो कम हो चुका है। बाकी टाइमिंग की कंडीशन, ये रहा हमारा टाइमिंग चेन टेंशनर, बट देयर यू गो। और यहाँ से ये हमारी हेड गैस्केट भी दिख रही है। सो देयर यू गो। इस वीडियो के लिए हम काफ़ी काम कर चुके हैं। वीडियो आई डोंट नो, आई थिंक ये काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। सो अभी के लिए आई पुट द कवर बैक ऑन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे अपना इंजन फॉर द वॉश। ये जितने भी आप होल्स दिख रहे हो, सेंसर्स दिख रहे हो, वी नीड टू प्लग एवरीथिंग एंड एवरी होल पॉसिबल, ताकि पानी गलती से भी अंदर ना चले जाए। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन जहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको, लाइक एक्चुअल तो नहीं बट मोस्ट ऑफ इट आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन 90% वो दिख जाएगा इंजन का। एंड अगेन आई स्टिल डोंट नो हम किस राउट पे जाएंगे इस इंजन के साथ। गैस्केट, द हेड गैस्केट, और वील डू द बेयरिंग्स एंड द हेड एज वेल। अगर वो नहीं कर रहे, क्या हम सीधा वी आर पुटिंग द रॉड्स, आई स्टिल डोंट नो। एज वी गो स्टेप बाय स्टेप हम डिसीजंस लेंगे, हम कॉल लेंगे। एंड मीनवाइल आई थिंक आई विल रिप्लेस द हेड गैस्केट एज वेल। तो हेड गैस्केट तो मैं ऑर्डर पे डाल दूंगा, एंड जब हम हेड गैस्केट के लिए हेड खोलेंगे तो मे बी देन वील गेट टू नो अगर हमारा कोई वाल्व डैमेज दिखता है या फिर हमें क्या बोलते हैं, हमें पिस्टन पे कोई डैमेज दिखता है, देन डेफिनेटली वील गो फॉर द फुल रीबिल्ड। सो yeah, I hope you guys enjoy this video, and if you did, you're definitely going to enjoy the rest of the videos and जो इस हमारे project पे videos आने वाली है। So make sure you are subscribed. If you're not, consider subscribing. I'll see you in the next one. Till then, stay savage.